नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्टूडेंट्स के करियर को नई दिशा प्रदान कर रहा दैनिक भास्कर एजुकेशन फेयर, छात्र छात्राओं को मिल रहा बेहतर मार्गदर्शन। और महिला की लाश रखकर परिजनों ने किया त्रिपुरी चौक पर चक्काजाम, पुलिस पर लगाया आरोपी को बचाने का आरोप। चक्काजाम के कारण देर तक बाधित रहा आवागमन। आर्थिक कंगाली झेलते नगर निगम में पार्षद मद के काम बंद पड़े हैं, जिसके चलते शहर विकास की गति थम गई है। नगर निगम अध्यक्ष श्रीकुंज विज ने निगमायुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि पार्षद मद के कार्य प्रारंभ कराएं, ताकि जनता राहत महसूस कर सके। पार्षद मद से होने वाले छोटे छोटे काम कई महीनों से बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से भाजपा पार्षदों में आक्रोश व्याप्त है। सड़क, नाली, बिजली, पानी के जनता से जुड़े काम नहीं हो पा रहे हैं। नगर निगम अध्यक्ष श्रीकुंज विज ने इस मामले में पहल करते हुए एक पत्र निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े को दिया है, जिसमें मांग की गई है कि पार्षद मद के कार्य जल्द प्रारंभ कराए जाएं। माननीय आयुक्त महोदय को मैंने एक पत्र लिखा है, उसको उनसे आग्रह किया है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें कि 2023-24 के पार्षद मद का काम शीघ्र चालू हो। निश्चित रूप से जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो बहुत छोटे छोटे कामों के लिए पार्षदों को परेशान होना पड़े, ये बिल्कुल उचित नहीं है। सामान्य पार्षदों में बहुत आक्रोश था। हमने तुरंत पत्र लिखा माननीय आयुक्त महोदय को और आग्रह किया है कि शीघ्र पार्षद मद के काम शुरू किए जाएं। भाजपा पार्षदों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन फिजूल खर्चों पर तो रोक नहीं लगा पा रहा है, लेकिन जनहित के काम रोक दिए गए हैं और जनता का गुस्सा पार्षदों को झेलना पड़ रहा है। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित एजुकेशन फेयर स्टूडेंट्स के करियर को नई दिशा प्रदान कर रहा है। यहाँ पर शिक्षाविदों के द्वारा दिए जा रहे मार्गदर्शन से छात्र छात्राओं को अपना लक्ष्य निर्धारित करने में आसानी हो रही है। एजुकेशन फेयर में सेमिनार के माध्यम से छात्रों की शंकाओं का समाधान भी बेहतर ढंग से किया जा रहा है। कक्षा 12वीं एवं स्नातक के बाद विषय का चयन करने एवं करियर संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे छात्र छात्राओं के लिए दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित एजुकेशन फेयर वरदान साबित हो रहा है। सिविक सेंटर स्थित विशंबर भवन में आयोजित करियर मेले में देश एवं प्रदेश की नामी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो छात्रों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करके उनके भविष्य की राह आसान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एजुकेशन फेयर में सेमिनार का भी आयोजन किया गया है। मैंने उनके पेरेंट्स से बात करी तो पेरेंट्स ने बोला कि सर वो बीटेक सीएस नहीं कराना है, इनके मामा हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब आगे क्या करना है करियर में, ये हमको पता चलता है इससे। साथ में हमने फॉर्म भरा, उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह देंगे यहाँ से। सर मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे करियर गाइडेंस कर रहे हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रहे हैं और जो फर्स्ट डिवीज़न है उनको सर्टिफिकेट से मतलब आगे करियर के लिए कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी तो हमें यहाँ पे आके मतलब इतना खुश हो रहा है कि 60% से ऊपर से यहाँ पे मौका मिल रहेगा तो हमें आगे बढ़ने का, करियर में क्या करने का, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हैं यहाँ पे, ज्ञान गंगा और बहुत ही ज़्यादा स्टॉल लगे हैं यहाँ पे। हमें आगे करियर में क्या करना है उन सब के बारे में हमें इतना बताया जा रहा है। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा है और जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको कुछ पता नहीं है क्या करना है, कुछ जबलपुर के बाहर के बच्चे भी आए हैं, नरसिंहपुर से भी आए हैं, कटनी से भी आए हैं। तो कल मेरे पास 2 पेरेंट्स आए थे, उनको कुछ नहीं पता था, उनके बच्चे 90% है, उन्हें कोई नॉलेज नहीं था। तो ये भास्कर का जो एजुकेशन कैंप लगा है उससे बच्चों को पूरा नॉलेज मिल रहा है कि क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं हम, क्या चॉइस कर सकते हैं, क्या हम अपने लाइफ में अपने लिए बेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दैनिक भास्कर को, जिसने छात्र और छात्र के पेरेंट्स के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और हमको महाकौशल यूनिवर्सिटी को ये अवसर दिया कि हम यहाँ आके बच्चों को उनके भविष्य में उपयोग होने वाले कोर्सेज़ के बारे में जानकारी दे सकें। और ये जो आयोजन था बहुत ही अच्छा था, छात्रों के लिए भी और जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके लिए भी। सेमिनार के बारे में बताएं, सेमिनार में क्या क्या बताया आपने बच्चों को गाइडेंस को लेकर? मेरे सेमिनार का जो विषय था भविष्य का कोर्सेज और भविष्य के कैरियर, इसमें हमने ये बताया कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार के बच्चे कौन सा कोर्स करें जिससे उनका भविष्य में जो कैरियर रहे वो उज्ज्वल रहे और बहुत अच्छे तरीके से वो अपना एक उच्च मुकाम पा सकें। भास्कर एजुकेशन फेयर में आए छात्र छात्राओं ने इसके लिए दैनिक भास्कर की भरपूर सराहना की।
वन्य प्राणियों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन कोलीपाथर स्थित राज्य वन अनुसंधान संस्थान में हुआ। इस कार्यशाला में डीएनए टेक्नोलॉजी पर विशेष चर्चा हुई। वैज्ञानिकों ने जांच की नई विधियों से अधिकारियों को अवगत कराया। वाइल्ड लाइफ के क्राइम को रोकने में डीएनए टेक्नोलॉजी की उपयोगिता पर एक कार्यशाला का आयोजन SFRI में हुआ, जिसमें डीएनए वैज्ञानिक ने वन विभाग के अधिकारियों को डीएनए जांच की नई विधियों की जानकारियां प्रदान की। कई बार जो सैंपल जो कलेक्ट होते हैं, जो जब्त किए जाते हैं, उनको देखने से नहीं पता चलता कि भाई ये किस जानवर का हिस्सा हो सकता है। तो उसके लिए डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी विधि है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज, कौन सी प्रजाति का सैंपल है। तो वहाँ इसका उपयोगिता है। ये अभी नए नए किस टाइप के अपराध कर रहे हैं वन प्राणी के ऊपर अगर देखा जाए तो? भारत में ज़्यादातर के जो टाइगर से रिलेटेड है, लेपर्ड से रिलेटेड है, और कई तरह की जो डियर की स्पीसीज़ हैं, जंगली सूअर और इस तरह के जानवरों को मार के मीट के लिए, मांस के लिए, या उनके जो शरीर के हिस्से जैसे कि टाइगर का दांत है, नाखून है, खाल है, ये सब इंटरनेशनल जो इलीगल ट्रेड है जो उसमें जाते हैं, इसलिए इनको जानवरों को मारा जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टाइगर, लेपर्ड, डियर और जंगली सुअरों के शिकार को रोकने में यह कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगी। यातायात नियमों का पालन करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एम्पायर चौक पर वाहनों की चेकिंग की गई और चालानी कार्यवाही करने के साथ ही चालकों को हेलमेट लगाने के फायदों की भी जानकारी दी। यातायात विभाग द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एम्पायर टॉकीज के पास भी वाहनों की चेकिंग के साथ हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की और साथ ही उनको बिना हेलमेट वाहन चलाने के नुकसान की भी जानकारी दी एवं हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाने की समझाइश दी। एम्पायर चौक पे चालानी कार्रवाई चल रही है, जिसमें लोगों को हेलमेट लगा के चलें, इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। और हेलमेट लगा के चलेंगे तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा और यातायात नियमों का पालन करें। मैं SI प्रेमलता। गंगानगर रोड पर दिन के वक्त जलती स्ट्रीट लाइट सूरज को रोशनी दिखाने का काम कर रही है। खास बात यह है कि इस ओर जिम्मेदार विभाग का ध्यान नहीं है। आलम यह है कि इससे बिजली की बर्बादी को बढ़ावा मिल रहा है। गंगानगर में दिन में रोशन हो रही स्ट्रीट लाइट से बिजली की बर्बादी हो रही है। राहगीरों एवं स्थानीय जनता का कहना है कि दिन की जगह रात के वक्त स्ट्रीट लाइट जलाने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। खास बात यह है कि जिम्मेदार विभाग के द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे बिजली की बर्बादी हो रही है। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि रात को जरूरत है हमें लाइट की, तो दिन में लाइटें जलती हैं और रात में बंद रहती हैं। तो हम किसको बोलें इसके लिए? आप बताइए, कचरा फैला हुआ है, लाइटें जल रही हैं, ये समय, पैसे, सबकी बर्बादी है। पार्षद को ध्यान देना चाहिए इस और सबका ध्यान जाना चाहिए। महापौर जी भी हैं, सभी का मैं ध्यान, कॉलोनी वालों का भी ध्यान करना चाहूँगा इस और आप लोग सभी आइए, सभी घर से निकलें, स्वच्छता और सबके लिए जागरूक रहें। बिजली का क्या देख रहे हो आप? बिजली यानी ये बर्बादी है, बिजली की बर्बादी है। ये तो प्रशासन, शासन को ध्यान देना चाहिए। अगर ये हम ध्यान नहीं देंगे, जागरूक नहीं रहेगा नागरिक, तो पैसे की बर्बादी है ही है। तो वो पैसा किससे वसूला जाएगा? हमसे ही वसूला जाएगा। गंगानगर रोड की लाइटें हैं जो 11 बजे दिन में जल रही, बाकी जलना तो रात में चाहिए, तो रात में तो बंद रहती है, ये दिन में जल रही है। ये कोई बात है ना भैया? आप सिस्टम का नुकसान है ना भाई, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हो। और रात में बंद रहती है। और रात में बंद रहती है। दिन में जल रही स्ट्रीट लाइट्स को बंद किए जाने की मांग क्षेत्रीय जनों द्वारा की गई है। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा ग्राम घाना खमरिया में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हृदय, अस्थि, दंत सहित अन्य रोगों से संबंधित जांचें की गई। ग्राम घाना खमरिया में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हृदय, दंत, अस्थि रोग विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी और मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया और साथ ही दवाएं भी प्रदान की। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के मंडल संयोजक आलोक मिश्रा ने बताया कि शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के रूप में आयोजित किया गया है कि गरीबों तक और पीड़ितों तक उचित सेवा और सुविधा मिल सके, इसी उद्देश्य को रख के आज का शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ
अस्थि रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, साथ ही साथ बच्चों के डॉक्टर और भी डेंटिस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जांचें भी निःशुल्क करी जा रही हैं तथा दवाइयों का वितरण भी निःशुल्क किया जा रहा है। स्थान जो है घाना में वरदान मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में इसका आयोजन किया गया। शिविर में पनागर से भाजपा विधायक सुशील इंदु तिवारी भी शामिल रहे। सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए ऊपरी शताब्दीपुरम में एक विचार गोष्ठी एवं पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सामाजिक समरसता की अलग जगाने के साथ ही बड़ी संख्या में पौधे भी रोपे गए। शिव शक्ति सेवा संस्थान के द्वारा ऊपरी शताब्दीपुरम में सामाजिक समरसता पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत अवधेश गिरी महाराज और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अवधेश यादव ने अपने विचार रखे। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाने के लिए पौधारोपण भी किया गया और साथ ही नारी शक्ति को सम्मानित करते हुए पीड़ित मानवता की सेवा का भी सार्थक संदेश दिया। रामपुर क्षेत्र में सब्जी मंडी के पीछे मैदान में जमा होने वाले कचरे की सड़ांध से क्षेत्रवासी हलाकान है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बड़ी कचरा गाड़ी खराब होने से कचरे का परिवहन नहीं हो पाया, लिहाजा बड़ी मात्रा में कचरे के ढेर लग गए हैं, जिसके कारण बदबू फैली हुई है। रामपुर सब्जी मंडी के पीछे मैदान में कई वार्डों का और वहां पर गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग करके कठौंदा ले जाया जाता है, लेकिन कुछ दिनों पूर्व बड़ी कचरा गाड़ी में आई खराबी के बाद मैदान में ही कचरा डंप किया जाने लगा, जिसके कारण क्षेत्र में बदबू फैली है और संक्रामक बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। पीछे कचरा का बहुत बड़ा वो हो रहा है, काफी समय से कचरा फेंका जा रहा है। कचरा फेंक जाते हैं मगर अब वो उठाना कोई आता नहीं है, तो हमें चाह रहे हैं कि कचरा उठा के कहीं और करा जाए। छोटी गाड़ी जो आती है कचरा फेंक जाती है, वहाँ पर मरे जानवर, सुअर, कुत्ते वगैरह फेंक जाते हैं और कोई गंधारा कोई देखने तक नहीं आ रहा है। और अब तो बारिश में इतना वो हो गया है कि सड़ा कुत्ता मरा है तो गंधा रहा है, मगर जी नगर निगम के अधिकारी कोई साथ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कोई ध्यान दें। और मतलब कचरे वाले भी वहाँ पर बाजू में खड़े हुए हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है। कई बार शिकायत करें नगर निगम प्रशासन से, कोई सुनने को तैयार नहीं। मरे हुए जानवर फेंक के जाते हैं, इतनी गंदगी, पूरी बड़ी गाड़ी खराब हो गई, पूरा छोटी गाड़ी का कचरा नीचे पलटा रहा है ला के। आपने शिकायत की इसकी नगर निगम? अरे नगर निगम में शिकायत कोई सुनता ही नहीं है। क्षेत्रीय लोगों एवं सब्जी विक्रेताओं ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। त्रिपुरी चौक पर एक महिला की लाश रखकर उसके परिजनों ने चक्काजाम कर दिया, जिसके चलते घंटों आवागमन बाधित रहा। मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि जिसे पुलिस आत्महत्या बता रही है वह हत्या का प्रकरण है, लिहाजा जांच कर आरोपी पति को फांसी की सजा दी जाए। मदन महल कालीमठ क्षेत्र में एक नवविवाहिता 27 वर्षीय प्रिया सैनी द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में की गई आत्महत्या को लेकर बवाल मचा है। प्रिया के परिजनों एवं परिचितों ने त्रिपुर चौक पर लाश रखकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस केस को पुलिस आत्महत्या का केस बता रही है वह हत्या का प्रकरण है। आरोपी पति हरिओम शुक्ला पहले भी 3 शादियां कर चुका है, लिहाजा निष्पक्ष जांच कर आरोपी को सख्त सजा दिलाई जाए। जब हमने आए तो हमारी बेटी के ऊपर इतने निशान थे कि साफ जाहिर हो रहा था कि इसने इसका मर्डर कर दिया है। हमने पुलिस से बोला कि देखो साहब, हमें अपनी बेटी को देखने दो। पुलिस हमें उसको बिठाल के उस कैदी को बिठाल के, जुल्म जो भी हो, उसके हरिओम को बिठाल के आलू बंडा खिलाती रही और हम लोग को लकड़ियों से खदेड़ी। हमको पुलिस ने हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं किया। भाई पुलिस ने उससे पैसे लिए, पैसे खाया, हमें लड़की के पास तक नहीं जाने दिया। इन लोग बिना अनुमति के हमारे उसकी दाह संस्कार कर रहे थे। हमारी मांग है कि इस दरिंदे को फांसी की सजा हो, क्योंकि इसकी ऑलरेडी 3 औरत पहले भी है। चौथी हमारी प्रिया सैनी थी जो कि मर चुकी है। हम चाहते कि अगर ये जिंदा रहेगा तो और कितनी प्रिया सैनी जाएगी, इसलिए इसको जीवित रहना बेकार है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। नवविवाहिता मर्ग हुआ है जिसमें प्रिंसी नाम की एक महिला ने फांसी लगा ली है, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया, जिनके परिजनों का ये आरोप है कि जो उसका वर्तमान में पति है वो ऑलरेडी शादीशुदा है। उसकी ऑलरेडी 2 शादियां पहले भी हो चुकी हैं और उनसे उसके बच्चे भी हैं और उसने झूठ बोल के उस लड़की से शादी करी है। और इस बात का भी इन्होंने बताया कि इनका एक गुम इंसान गोरखपुर थाने में कायम हुआ था, जिसके लिए बाद में इन्होंने
माननीय उच्च न्यायालय में हैबियस कॉर्पस भी लगाया था, जिस पर से फिर बच्ची दस्तयाब हुई थी और बच्ची ने वहाँ पे कथन दिए थे कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। आज उसकी मृत्यु के परिजनों का ये आरोप है कि वो उसके द्वारा प्रताड़ित की गई है, उसके द्वारा ही उसको मारा गया है, जिस पर पीएम रिपोर्ट पर जो भी तथ्य आएंगे उसके सामने किया जाएगा। जो पति है अभी वो वर्तमान में यहीं थाने में मौजूद है, तो जैसा परिजन और जैसा तथ्य सामने आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चक्का जाम के चलते देर तक चौराहे पर हंगामा मचा रहा। पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी महिलाओं ने रास्ता छोड़ा और यातायात सामान्य हो पाया। गढ़ा थाना क्षेत्र आनंद कुंज के पास देर रात बाइक सवार युवकों ने बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने एक के बाद एक बम फेंक कर क्षेत्र में दहशत फैला दी और भाग निकले। बताया जा रहा है कि यह बदमाश सारंग गैंग के सदस्य हैं, जिसकी कुछ लोगों से पुरानी रंजिश है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने बमों के अवशेष बरामद करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। गढ़ा थाना क्षेत्र आनंद कुंज के पास देर रात बाइक सवार कुछ बदमाशों ने बमबाजी की वारदात को अंजाम देकर दहशत और सनसनी फैला दी। बदमाश दो बाइकों से क्षेत्र में पहुंचे और एक के बाद एक बम फेंक कर दहशत मचाते हुए भाग निकले। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद गढ़ा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल से बमों के अवशेष बरामद किए। इस संबंध में मोना दाहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बमबाजी करने वाले बदमाशों की संख्या 4 से ज्यादा थी। बदमाशों की इनसे पुरानी रंजिश है। पूर्व में बदमाशों द्वारा गोली भी चलाई गई थी। यह बदमाश सारंग 4141 गैंग के सदस्य हैं। यहाँ पे वो 2 गाड़ियाँ आई स्प्लेंडर और उनमें 3 लोग सवार थे और उनने हम लोग के ऊपर बम फेंके। ये अपना ईलू तिवारी, करण विश्वकर्मा और सारंग और बम्मू 4 लोग और 2 अन्य में रहे, पर वो हम लोग पहचान नहीं पाए उनको। इसके पहले अभी 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले गोली चली थी हमारे छोटे वाले के ऊपर, उसी बात का विवाद चल रहा है। बहरहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच और बमबाजी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की पतासाजी की जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल जूनियर एक बार फिर मारपीट और गुंडागर्दी करने के आरोप लगे हैं। मेडिकल हॉस्टल में एसी रिपेयर करने के लिए गए युवक ने जूनियर डॉक्टरों पर न सिर्फ मारपीट बल्कि मोबाइल और रुपए छीनने का आरोप लगाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स पर एक बार फिर मारपीट करने का आरोप लगा है। दरअसल एसी रिपेयर करने का काम करने वाले वसीम खान नामक एक युवक ने गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि मेडिकल के हॉस्टल नंबर 3 में वह एसी रिपेयरिंग का काम करने गया था। काम खत्म होने के बाद जब उसने मजदूरी मांगी तो छात्रों ने उसे रोक लिया। इसके बाद मारपीट करते हुए उसका मोबाइल और रुपए छीन लिए। इस घटना के बाद पीड़ित गढ़ा थाने पहुंचा और उसने शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल हॉस्टल में 3 नंबर में गया था एसी बनाने के लिए। मैंने उनका एसी बनाया और जब पूरा काम हो गया तो मैं बता दिया था कि 600 रुपये लगेगा चार्ज आपका। बोले ठीक है बना दो। उनका सेंसर चेंज करा और एसी बनाया मैंने। बोले जब ठीक हो गया सब कुछ तो बोले काय का 600 रुपये चाहिए तेरे को, हैं तेरे को अभी अंदर करवा दूँगा 420 के चक्कर में, है चोरी के इल्ज़ाम में तेरे को अंदर करवा दूँगा। और फिर मेरा मोबाइल छीन लिए, पैसे छीन लिए। उन लोग पहले 3 लोग थे, फिर जब मैं नीचे आया तो पूरा हॉस्टल इकट्ठा हो गया था। ऋत्विक जैन है जिनने मेरे को बुलाया था वहाँ पर। मारपीट उनने ऋत्विक जैन करा, उनने 2 साथी और है पूरा हॉस्टल है ना, उनने मिल के करा मेरे को। ये वाले बोल रहे हैं कि अभी हाँ करवाते हैं, अभी तो कुछ बोले नहीं है ना। मोबाइल मिला अभी मेरा अभी तक मोबाइल छीन लिया उन लोग ने। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने जांच करने के बाद वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।